नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC अड्डा में। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की घटना चक्र के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में से आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैं घटना चक्र के वो प्रश्न कवर कर रहा हूँ जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर आप यह वीडियो देखेंगे तो आपको घटना चक्र बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, कब किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयासों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ठीक है, वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और ये कब लागू की गई थी? तो ये 1793 में। ठीक है, और इसको और नाम से भी जानते हैं, जैसे जागीरदारी, मालगुजारी, बीस बेदारी। ठीक है, और ये कहाँ पे लागू की गई थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये किसके साथ की गई थी? तो ये ज़मींदारों के साथ इसको ये समझौता था। तो एक तरह से ज़मींदारों के साथ हुआ था। तो एक नए ज़मींदार वर्ग का उदय हुआ इसमें, और जो भूमि लगान था तो 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था, तथा 1/11 भाग वो अपने पास रखते थे। ठीक है, जो भी ज़मींदार जिस क्षेत्र को ले लेता था तो वहाँ पे 1/10 भाग वो अपने लिए रखता था और 10/11 भाग कंपनी को देता था। तो ये भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अभी मैंने बताया तो ये ज़मींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, ज़मींदारों के साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त। ये भी याद रखेंगे, 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 भाग अपने पास रखते थे। ठीक है, सेवाओं के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। ठीक है, तो सर टॉमस मुनरो का संबंध कौन सी उससे है? बंदोबस्त से है। स्थायी बंदोबस्त से, महालवाड़ी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है टॉमस मुनरो का, और एक थे रीड। ठीक है, दोनों ही थे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। तो ये कब लागू की गई थी? तो इसको लागू किया था, मुनरो ने किया था 1809 में। ठीक है, और मद्रास में देखें तो मद्रास में इसको लागू किया गया था 1820 में। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाता है कि मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की और कब की? तो मद्रास में किसने की थी? मुनरो ने की थी 1820 में। रीड ने कहाँ की थी? तो रीड ने की थी तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में। ठीक है, दोनों ही चीज़ याद रखेंगे, रीड ने तमिलनाडु के बारामहल ज़िले में की थी और मुनरो ने इसको मद्रास में लागू किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में, या 1841 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1839 में स्थापना हुई थी। ठीक है, चाय कंपनी की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? जो ड्रन थ्योरी दी थी उन्होंने,
तो कौन इसमें विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, सर सैयद अहमद खां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सर सैयद अहमद खां उनकी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो पहुंचे थे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कौन से दल से चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो उदारवादी दल से, मजदूर दल से, कंजर्वेटिव दल से, साम्यवादी दल से, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उदारवादी दल। और ये कब चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1892 में। ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये विचार किया था कि भारत की वो ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घिनौनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर आर्थर कॉटन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चरई वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिसंबर 1856 में ये शामिल की गई थी ब्राउन वेस के स्थान पर। ठीक है, एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आजम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने किसे ये खिताब दिया था? अजीमुल्लाह को, बिरजिस कादिर को, बख्त खान को या हसन खान को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बख्त खान को दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, वैसे तो सारे ही थे लेकिन ये सब किसकी वो थी, क्योंकि नीतियाँ ही अच्छी नहीं थी इसीलिए सारे असंतोष उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या बिरजिस कादिर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खान बहादुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में कौन था? नाना साहेब, अजीमुल्लाह, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद में कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो कहाँ पे थी सबसे ज़्यादा? बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अवध से। और अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये बेगम हजरत महल। ठीक है, ये भी याद रखेंगे अपन। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो किसके थे? नाना साहेब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाना साहेब के सलाहकार थे। ठीक है,
और 1857 क्रांति में नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तो वो तात्या टोपे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गालिब का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1796। ठीक है। और इनका जन्म आगरा में हुआ था, और अगर इनकी मृत्यु देखें तो ये हुई थी दिल्ली में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ठीक है। सबको पता है कि बैरकपुर से ही शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेरसे, सर ह्यू व्हीलर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जॉन बेनेट हेरसे। ठीक है, जॉन बेनेट हेरसे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? B.A. स्मिथ, P.E. रॉबर्ट्स, B.D. सावरकर, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B.D. सावरकर। ठीक है, B.D. सावरकर ने ही इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो R.C. मजूमदार, ताराचंद्र, B.D. सावरकर या S.N. सेन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है। और इनकी पुस्तक थी 1857। ठीक है। और इसे 100 साल बाद 1957 में प्रकाशित भी किया गया था। तो ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? ठीक है। तो क्या हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या पावना विद्रोह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नील विद्रोह। ठीक है, नील उपद्रव। तो ये कब से कब हुआ था? तो ये 1859 में हुआ था। ठीक है, 1859 से चला था 83 तक। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर या तालुकदारों के विद्रोह पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुरु राम सिंह। और ये कहाँ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1840 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गारों का। ठीक है। और ये करम शाह के नेतृत्व में चलाया गया विद्रोह था। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये किसने किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या ज्योतिबा फुले? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है। और ये कब से कब तक चला था? तो ये 1845 से 1883 तक चला था। ठीक है। और अगर इसका वो देखा जाए तो मुंबई में था। ठीक है, मुंबई में भी पश्चिमी घाट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र में चला था? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ऐसे भी आया है क्वेश्चन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? ठीक है, तो कौन सी जनजाति थी? कुकी, खोंद, उराव या नायकदा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खोंद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोल विद्रोह, डेट भी याद रख लेंगे कब
1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत, सुरगा, सिगराय या जतरा भगत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बुद्धू भगत। और ये कहाँ पे चला था? तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में चला था, ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा में? तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? तो ये 1818, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वेल्लोर का विद्रोह किसके समय हुआ था? वेलेजली के, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉर्ज बार्लो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1806, ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। और ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो ये सैनिकों के द्वारा चलाया गया एक विद्रोह था, क्योंकि उन्होंने सैनिकों के सामाजिक व धार्मिक उसमें हस्तक्षेप किया था, ठीक है, इसीलिए सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ए और बी दोनों, और दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए और बी दोनों। सिद्धू कान्हू और भैरव और चांद, ये चारों भाई थे, ठीक है। तो इन चारों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था, शुरू किया था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पे सिद्धू कान्हू ऑप्शन मिलता है, ठीक है। भैरव और चांद के नाम नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो दोनों सही करेंगे, नहीं तो सिद्धू कान्हू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भील विद्रोह। और कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो झारखंड में हुआ था, ठीक है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। और विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1895 में, ठीक है, डेट भी अपन याद रखेंगे, 1895, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? तो ये रांची में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम्म, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर में, BNWFP, केरल या असम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये किसके खिलाफ हुआ था? तो जमींदारों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।